अच्छा, आप लोग जब भी ईबे का कोई अकाउंट स्टार्ट करते हैं, नया सेलर अकाउंट आप लोग बनाते हैं, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ईबे के जो न्यू सेलर अकाउंट्स होते हैं, ये आपके एक एसेट होते हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म चलना होता है। तो आप लोगों ने हमेशा ये ख्याल रखना होता है कि अकाउंट को सस्पेंशन से किस तरह से बचा के रखना है, और आपको ऑब्वियसली ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि इन अकाउंट्स का इन फ्यूचर आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। अगर सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर आप कुछ चीज़ों पर अमल कर लेते हैं तो आगे जाके ये अकाउंट्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। आप लोग क्लाइंट्स के अकाउंट्स बनाते हैं, क्लाइंट्स के अकाउंट स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट में ही आप चौथा गियर पांचवा गियर डाल देते हैं और अकाउंट्स का बेड़ा गर्क कर देते हैं, अकाउंट्स आपके सस्पेंड हो जाते हैं। मैंने आपको बारहा समझाया है कि ईबे का जो रिस्क असेसमेंट सिस्टम होता है वो न्यू अकाउंट्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है कि ये अकाउंट्स क्या कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ क्या हैं, कोई यूजुअल एक्टिविटीज़, अनयूजुअल एक्टिविटीज़, फ्रॉड रिस्क, उसके साथ साथ लेजिटिमेसी से रिलेटेड जो रिस्क होते हैं, ईबे इनको साथ साथ मॉनिटर कर रहा होता है। तो एक आपका ईबे का सेलर अकाउंट आपका एक लॉन्ग टर्म जो है ना कैश जनरेटिंग यूनिट होता है। इस लॉन्ग टर्म कैश जनरेटिंग यूनिट को आपने बचा के रखना होता है। तो आप लोग कोशिश करें, चाहे क्लाइंट्स के अकाउंट्स हैं या अपने अकाउंट्स हैं, आप क्लाइंट्स से सीधी बात करें कि भाई आप अकाउंट्स हमें दे रहे हैं तो 90 डेज की एक्टिव सेलिंग हिस्ट्री हमने ऑब्वियसली इसकी अचीव करनी है और इसको सस्पेंशन से बचाना है। तो जो 90 डेज की एक्टिव सेलिंग हिस्ट्री होती है, अगर आपको पर डे एक ऑर्डर भी आ जाए तो काउंट होता है 90 डेज की एक्टिव सेलिंग हिस्ट्री में। आपने यूं समझना है कि आपका ईबे का काम 90 डेज के बाद स्टार्ट होना है, उससे पहले यूं समझ लें कि ईबे का काम आपका है ही नहीं। और जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं, उन्होंने ऐसे अकाउंट्स को बाकायदा वेटिंग लिस्ट पे लगा के रखा होता है। इन अकाउंट्स को बहुत एहतियात के साथ वो चला रहे होते हैं ताकि जो है बहुत क्विक सेल्स भी ना ली जाए। चाहे वो ड्रॉप शिपिंग आप कर रहे हो, स्टॉक मॉडल, कोई भी मॉडल कर रहे हो, क्विक सेल्स अवॉइड की जाती हैं 90 डेज तक। मसला ये होता है कि जब भी क्लाइंट आपको मिलता है तो आप क्लाइंट को लालच की बेस पे जो है ना अट्रैक्ट करते हैं। लालच की बेस पे अट्रैक्ट करने के लिए फिर आप डेस्परेशन में क्विक सेल्स लेना शुरू कर देते हैं, बड़ी सेल्स उठाना शुरू कर देते हैं, जिससे अकाउंट सस्पेंशन में चले जाते हैं। तो क्लाइंट के साथ जब भी डील किया करें, क्लाइंट को एक बात क्लैरिटी के साथ समझाया करें कि भाई 90 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 90 डेज कंप्लीट होने के बाद ही कंसीडर किया जाता है कि आपके अकाउंट सफिशिएंट सेल्स उठा सकते हैं, कोई बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। तो क्लाइंट्स को भी ये बात माइंड में रखनी चाहिए कि भाई ये जो 90 डेज है ना, ये डेवलपमेंट पीरियड है, इसमें डेवलपमेंट होनी है अकाउंट की, अकाउंट उस पोजीशन में आना है जिस पोजीशन में सेल ली जा सकती है। तो आप बहरहाल पाकिस्तानी अकाउंट हो, यूके का हो, यूएस का हो, किसी भी कंट्री का अकाउंट हो, 90 डेज में बिग सेल से अवॉइड करें। आप ईबे का ट्रस्ट विन करें। 90 डेज की एक्टिव सेलिंग हिस्ट्री के बाद आप आराम से बड़ी सेल्स भी उठा सकते हैं और रिस्क फ्री काम भी कर सकते हैं।